नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट के अंदर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, ताकि सच्चे दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, दीपावली आने से पहले ही कई लोग दीपावली के उपाय आदि के अंदर लग जाते हैं ताकि उनके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। और निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी ऐसे भक्तों को मालामाल करने का कार्य भी करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप दीपावली आने से पहले अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर इन प्रकार की चीज़ों को लगाते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाता है और माता लक्ष्मी आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से मालामाल करने का कार्य करती है। दोस्तों, क्या होता है कि दीपावली से पहले ही माता लक्ष्मी धरती भ्रमण पर निकलती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर के अंदर या ऐसे स्थान के अंदर रुकती है जहां पर उनका मान सम्मान हो और जहां पर माता लक्ष्मी का अच्छा स्वागत हो। वहां पर निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी ठहरती है और उस व्यक्ति को मालामाल करके जाती है। तो दोस्तों, घर के अंदर प्रवेश करने की शुरुआत होती है घर के मुख्य द्वार के। जिस घर का मुख्य द्वार अच्छा, सुदृढ़ और इस प्रकार के उपायों से भरा होता है, निश्चित तौर पर वहां पर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर ये उपाय आपको कैसे करना है। दोस्तों, क्या होता है कि जिस घर के मुख्य द्वार के अंदर साफ सफाई, पहली चीज तो यही है कि साफ सफाई रहती है, घर के मुख्य द्वार के आगे गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती है और घर के मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहता हो, वहां पर निश्चित तौर पर देवी लक्ष्मी, धन कुबेर और भगवान श्री गणेश के साथ उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहां पर अपना स्थायी वास बना लेती है। उस घर के अंदर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है और माता लक्ष्मी दीपावली की रात उस घर के अंदर रहने के लिए आ जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, दीपावली के दौरान दीपक का विशेष महत्व माना जाता है। दीपक जिस घर के अंदर होता है वह घर अपने आप ही प्रकाश में होता है और नकारात्मकताएं वहां पर ठहरने का नाम तक नहीं लेती है। तो दोस्तों, दीपावली से 11 दिन पहले या 5 दिन पहले ही आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो आप अपने घर के मुख्य हॉल आदि चीजों के भी दीपक आपको जलाना चाहिए, ताकि अगर आपके घर के आगे से माता लक्ष्मी का प्रवेश हो और अगर दीपक वहां पर हो तो निश्चित तौर पर दोस्तों, माता लक्ष्मी उस घर के प्रकाश में जीवन के अंदर प्रवेश करती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करवाती है और आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां लेकर आती है। और दोस्तों, एक बात करते हैं बहुत चमत्कारी उपाय की। और दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है या फिर लाख प्रयत्न करने के बाद भी घर के अंदर कोई समस्याएं आन पड़ी है या फिर दोस्तों हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा खटकती हो, आपको उन सारी समस्याओं से छुटकारा चाहिए, तो दीपावली से पहले दोस्तों आपको एक खास उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि एक फिटकरी का टुकड़ा लें। दोस्तों, इस फिटकरी के टुकड़े को लें और इसके साथ ही उस फिटकरी को क्या करें दोस्तों, जो आप माथे पर सिंदूर लगाते हैं या माँ दुर्गा को जो कुमकुम आप चढ़ाते हैं, और दोस्तों उसे लें और उसे लेकर उस फिटकरी को आप उस कुमकुम के अंदर डालकर रंग लें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी के चरणों में बैठें और उस फिटकरी को, सिंदूर लगे फिटकरी को एक काली पोटली के अंदर बांध दें और काली पोटली के अंदर बांधकर ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का माता लक्ष्मी के सामने 11 बार जाप करें और जाप करने के बाद आपकी सारी परेशानियां बोलकर उस फिटकरी को एक फूंक मारने के बाद काले कपड़े के अंदर बांधकर आप वहीं पर रख दें। दोस्तों, बस मात्र इतना कर लें और ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उस फिटकरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पीछे की तरफ, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अंदर की तरफ बांधना है और द्वार के पीछे की तरफ बांधना है, ताकि बाहर से प्रवेश करने वाले कोई भी व्यक्ति को वह फिटकरी का टुकड़ा दिखाई नहीं दे। लेकिन
लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति इस फिटकरी के टुकड़े के स्पर्श के माध्यम से निकलता है, चाहे आपका कोई शत्रु भी क्यों ना हो, वहीं पर आकर उसका दिमाग सही हो जाता है और वह आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है। आपके जीवन के अंदर अच्छे विचार आते हैं और कोई भी आपको नजरदोष या नकारात्मकता या बुरी चीजों से हरा नहीं सकता है। इसी तरह दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर बंदरवार का विशेष महत्व रहता है। जिस घर के द्वार पर बंदरवार रहती है दोस्तों, वह द्वार माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों दीपावली से पहले और दीपावली के बाद तक भी रोजाना आप क्या करें, आम, अशोक, कनेर आदि पत्तों से और हजारे के फूल या अन्य प्रकार के फूलों से आपको बंदरवार तैयार करनी चाहिए। दोस्तों पूरे साल तक तो आप आर्टिफिशियल बंदरवार रखते ही है, लेकिन दीपावली से पहले और दीपावली के दिनों के दौरान आपको घर के अंदर पत्तों की बंदरवार और फूलों की बंदरवार जरूर बनाकर रखनी चाहिए दोस्तों, जिससे क्या होता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी उस बंदरवार से बहुत जल्द आकर्षित होती है और आपके घर के अंदर उनका प्रवेश हो जाता है। बंदरवार माता लक्ष्मी और धन को आगमन करवाने का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन पत्तों के अंदर सकारात्मकता को आपके घर के अंदर खींचने की एक अलग ही ताकत होती है। और दोस्तों यह पत्ते वास्तव में देखा जाए तो जहां पर इनका पेड़ भी होता है वहां पर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, इसी वजह से इनका विशेष महत्व माना गया है। इसी तरह दोस्तों तुलसी का पेड़, जिसके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं और साक्षात माता लक्ष्मी उस घर के अंदर रहती है। तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर पौधा तुलसी का पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप बाजार से लेकर आएं और या फिर अपने घर के अंदर ही तुलसी का पौधा उगाएं। और दोस्तों उस पौधे को दीपावली से पहले और दीपावली के अंदर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और रोजाना आप एक दीपक माता तुलसी को लगाएं और माता तुलसी की पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर आप उस दीपक को लगातार जलाए रखें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर उस तुलसी को देखते ही, इस हरी भरी तुलसी को देखते ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपके घर के अंदर हर प्रकार की चीजें लेकर आते हैं। इसी वजह से इस बात का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों दीपावली प्रकाश का त्योहार है। घर के अंदर प्रकाश होता है, घर के अंदर उजास होता है, वहां पर माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर प्रवेश करती है। और जिस घर का मुख्य द्वार अंधेरे के अंदर डूबा रहता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर आगे से ही अंधेरा हो, ऐसे घरों के अंदर नकारात्मकताएं प्रवेश करती है। तो दोस्तों दीपावली से पहले जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर के मुख्य द्वार को रोशनी से सजा दें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाइट आदि की व्यवस्था करें ताकि आपके घर के अंदर प्रकाश पड़े, न कि किसी प्रकार का अंधकार हो और देवी देवता और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो जितना हो ज्यादा हो सके दीपावली से पहले और दीपावली के दिनों के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार को प्रकाशमय रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि दीपावली से पहले दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की भगवान श्री गणेश के साथ पूजा की जाती है। बिना भगवान श्री गणेश के दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है। तब दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए, घर के अंदर सुबह मांगलिक कार्य और सारे विघ्न को समाप्त करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर अंदर की तरफ जरूर लगानी चाहिए। इससे लगाने से दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान श्री गणेश भी माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर प्रवेश करवाने में आपकी सहायता करवाते हैं और निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद और भगवान श्री गणेश के साथ की वजह से आपके घर के अंदर प्रवेश करती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश आपके घर के अंदर निवास करते हैं। और दोस्तों जब यह जोड़ी आपके घर के अंदर होती है तो किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता या किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष आपको मालामाल होने से नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर धन का प्रवेश आपके घर परिवार के अंदर होता है।
इसी तरह दोस्तों नजर दोष, बुरी शक्ति, किसी प्रकार के कोई विघ्न आदि से बचाने के लिए सबसे उत्तम चीज होती है दोस्तों स्वास्तिक। दोस्तों दीपावली से पहले हिंदू धर्म के अंदर स्वास्तिक का विशेष महत्व रहता है। तब आप क्या करें कि एक सिंदूर की सहायता से आप या फिर लाल कुमकुम की सहायता से, चंदन की सहायता से बस आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। जिस घर के मुख्य द्वार के आगे स्वास्तिक रहता है दोस्तों, वहां से नकारात्मकताएं और बीमारियां कोसों दूर चली जाती है और अपने आप ही धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और वहां पर देवी देवता निश्चित तौर पर निवास करने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।